बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.4 शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो चैप्टर का नाम सेट फंक्शंस एंड ग्राफ है। इसमें टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ट्रुथ टेबल। ये बुक पे आपके सारा टेबल बना हुआ है, तो पहले टेबल समझना ज़रूरी है, फिर आगे चलते हैं। ये जो सिंबल है ये नोट का है, इसे नेगेशन बोलते हैं। ट्रुथ टेबल में P और Q को यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा P होगा उसका ऑपोजिट लिखने को नेगेशन बोलेंगे। नेगेशन ऑफ P या नॉट P बोलेंगे। P क्या है वो भी आपके बताता हूँ। इसे बोलेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन और ओलिकली आप देखें तो ये इस तरह से होगा, मल्टीप्लाई के तौर पे यूज़ होगा अगर मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करें तो इसे बोलते हैं कंजंक्शन। लैंग्वेज में एंड बोलते हैं इसको, और इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से P एंड Q। तो ये हो गया सेकंड यानी कि कंजंक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट होंगी P और Q की टाइप्स में, यानी कि यहाँ पे T स्टैंड फॉर 1 है और फॉल्स स्टैंड फॉर 0 है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 और 1 की। लेट्स सपोज P1 है, पहले मैं आपको लैंग्वेज में समझाता हूँ, और ये 0 है, और फाइंड करना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो P एंड Q को, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज 1 0 नहीं यूज़ करेंगे, 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स से शो करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है डिसजंक्शन। इस तरह का जो सिंबल है वो डिसजंक्शन का सिंबल है। उसी तरह हमारे पास P, इसको और से पढ़ेंगे, यहाँ लिखने का मेथड होगा ये P और Q, और लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे P और Q। तो ऐसे सिंबल दिया होगा, हमारे पास 1 और 0 की लेट्स सपोज फॉर्म में कुछ है, तो ये मैथमेटिकल सिंबल इसमें यूज़ होता है डिसजंक्शन में प्लस का। तो 1 में अगर मैं 0 ऐड करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आंसर आएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्रू है। अब इसको आगे देखते हैं। इसके बाद ये जो साइन कंडीशनल का है, इफ देन इम्प्लाइज, सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, इफ P देन Q, P इम्प्लाइज Q। इसका जो रूल है वो आपको टेबल में आगे आप बताता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है बाई कंडीशन का। इक्विवेलेंट वर्डिंग यूज की गई है। इफ इक्विवेलेंट टू, इफ एंड ओनली इफ, इसको सिंबॉलिकली P बाई कंडीशनल ऐसे लिखेंगे, और लैंग्वेज में ये आगे लिखा हुआ है। इसमें होगा क्या, क्योंकि इक्विवेलेंट है तो जो सेम चीज़ें होंगी, मतलब कि सेम रिजल्ट या ट्रू ट्रू, तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। या लिखा हो फॉल्स फॉल्स, यानी कि 0 0, सेम ऑप्शन पे ये, सेम स्टेटमेंट पे ये ट्रू आंसर देगा और डिफरेंट पे फॉल्स देगा। अब इसको टेबल से और समझेंगे। अब देखें फर्स्ट वाले को दोबारा अब टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। P अगर गिवन हो ट्रू फॉल्स, ट्रू मीन 1 और फॉल्स मीन 0, तो इसका ऑपोजिट ऑफ ट्रूथ टेबल क्या होगा, यानी कि ट्रू का ऑपोजिट। नेगेशन का मतलब ये नॉट का या नेगेशन का जो ऊपर मीनिंग था उसका यही था कि इसको ऑपोजिट लिख देंगे। ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका नाम क्या था, इसका नाम था कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को एंड से, और ये सिंबल हमने अभी पीछे देखे। तो अब मैंने ये कहा था T स्टैंड फॉर 1 है और फॉल्स स्टैंड फॉर 0 है। तो इसको समझ लेते हैं। अब देखें ट्रू और ट्रू, यानी कि 1 + 1, इनको क्या करना है,
ये जो ये वाला सिंबल था ये किसके लिए यूज हुआ था, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया था। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 मीन ट्रू। नेक्स्ट देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी कि ट्रू मल्टीप्लाई बाय फॉल्स, तो एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स मीन 0, कोई एक भी अगर फॉल्स आ जाता है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन का वो है साइन, और के तौर पे इसको यूज किया था ऊपर हाउ टू बी रीड में देखें। इसमें क्या था 1 + 1, वैसे तो ऐड करते हैं इसमें, और ऐड करने में हमारे पास 2 आंसर आता है, लेकिन हम कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करते हुए उसको कन्वर्ट करके 1 ही लिखेंगे। उसके बाद देखें 1 यानी कि ट्रू, और ये जो साइन है ये प्लस का है, +0, तो 1 + 0 तो हमारे पास 1 आता है, तो 1 को ट्रू कहा हुआ है। थर्ड लाइन में देखें 0 + 1 तो 1 होता है, 1 को ट्रू लिखा हुआ है। 0 + 0 तो 0 है, तो 0 स्टैंड फॉर फॉल्स है। उसके बाद इम्प्लाइज की बारी आ जाती है। ये जो इम्प्लाइज वाला है यहाँ पे, तो ये फिक्स होते हैं टेबल, लास्ट वाले टेबल की बात कर रहा हूँ, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ये ट्रुथ टेबल में फिक्स होते हैं, यही टेक करने हैं। क्यू में भी फिक्स होता है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो ये अब इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये सेकंड लाइन याद करनी होगी कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, और सेकंड फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है, और बाकी सारी कंडीशन में ट्रू आ जाता है। इसको किसी और तरह भी देख लेते हैं कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है तो दोस्त का मतलब ट्रू, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है मतलब फॉल्स, दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है तो मतलब ट्रू, और 2 दुश्मन जो हैं वो आपस में दोस्त होते हैं। तो याद करने के लिए स्टोरीज हैं, कोई भी याद कर लें। उसके बाद आ जाता है बाई कंडीशन। जो ये बाई कंडीशन है, बाई कंडीशन में ये टेबल बना हुआ है, 2 ट्रू 2 फॉल्स फिक्स हैं, 1 ट्रू 1 फॉल्स फिक्स है। ओके, अगर ये इंप्लाइज वाला टेबल ना भी दिया हो ये, तो भी इसको समझ सकते हैं हम। तो हम इसको पहले डायरेक्ट देखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है ये हाउ टू बी रीड में, ये इक्वलेंट है। अब इक्वलेंट का मतलब कि सेम है। अगर सेम रिजल्ट आ जाता है, आप टेबल की फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन को देखें तो हमारे पास आखिर पे लास्ट पे आंसर लिखा हुआ है ट्रू। अगर सेम हो तो ये ट्रू आ जाएगा, और अगर ये डिफरेंट है, डिफरेंट पे आंसर भी डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि फॉल्स आ जाएगा। सेम पे ट्रू याद रखना है और डिफरेंट पे फॉल्स याद रखना है। उसके बाद एक एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उस एमसीक्यूज को देख लेते हैं। इसमें P इंप्लाइज Q की कंडीशन दी हुई है, और कह रहा है कि या Q इंप्लाइज P है, और इसका पूछ रहा है कन्वर्स। कन्वर्स में आपने प्लेस चेंज कर देनी है। प्लेस चेंज का मतलब ये है कि Q इंप्लाइज P है तो इसको P इंप्लाइज Q कर देंगे, तो यही किया है। नेक्स्ट वाले में देखें, नेक्स्ट वाले में है नेगेटिव P नेगेटिव Q, और इसका इनवर्स। इनवर्स का मतलब है इनके साइन चेंज कर देंगे। नेगेशन मतलब नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके लिख दिया है। ओके, थर्ड वाले में कंट्रा पॉजिटिव है नाम, कंट्रा पॉजिटिव में प्लेस भी चेंज कर देंगे। प्लेस चेंज का मतलब P पहले आ जाएगा और Q जो है वो बाद में आ जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव P था साइन भी चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव लिखते नहीं है, समझाने के लिए बोला, और Q जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को इम्प्लाइज की शक्ल में हमने यहाँ टाइप फॉर्म में भी देख लिया। ये आपकी बुक पे ही बना हुआ है सारा कुछ। फिर एक और एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स हैं, तो
इस साइन को यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं, वो यहाँ आ जाएगा, और इस साइन को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं, वो सिंबल यहाँ पे है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम टोटोलॉजीज में आ जाते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कि अगर हम सॉल्व करें और लास्ट पे आंसर सारा ट्रू आ जाए तो टोटोलॉजी, और अगर फॉल्स और ट्रू मिक्स आए तो कंटीजेंसी, और अगर सारे फॉल्स आ जाएं तो एब्सर्डिटी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से सारे क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। दो ट्रू और दो फॉल्स, कोई भी क्वेश्चन हो पी और क्यू की फॉर्म, लॉजिक फॉर्म में, तो आपने यही टेक करने हैं, एक ट्रू एक फॉल और एक ट्रू एक फॉल, ये पी और क्यू तो आपने एज इट इज उठाने हैं। फिर देखें क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है नेगेटिव पी नेगेटिव क्यू। इसका मतलब है कि इन दो टेबल को देखेंगे, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ऑपोजिट लिखते जाएंगे। इसी तरह जब हम Q और नेगेटिव Q का रिलेशन देखेंगे तो सेम चीजें रिपीट करेंगे, ऑपोजिट लिखते जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं इस वाले सिंबल पे। इसमें लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल में ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है कि कोई एक भी फॉल्स हो मल्टीप्लाई में, यानी कि जीरो हो, जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वो फॉल्स हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं। अब किन दो रिलेशंस को देखना है हमने, इन दो रिलेशंस को। इन दोनों में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, इन दोनों में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, इन दोनों में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, लास्ट वाला ट्रू है। तो ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद एंड आता है। एंड का मतलब मैंने ये बताया था, ये मल्टीप्लाई है। अब P यानी कि जो हमारे पास सिंपल P है यहाँ पे, और Q जो यहाँ पे है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी सेम वही है। अगर एक भी फॉल्स आ जाए, आखिरी तीनों में एक एक फॉल्स है तो ये सारे फॉल्स आ जाएंगे। उसके बाद ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट किया कि इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है P और आगे एक और चीज, तो यानी कि इस P का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ देखना है हमने, और बीच में हमने ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो वो ये सिंबल बताएगा। तो ये सिंबल ऐड का था, ऐड में हम कैसे करेंगे वो अब देख लेते हैं। इसको हाईलाइट किया है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि 1 + 0 तो 1, 1 + 1 वो होता 2 है, उसको बाद में कन्वर्ट करके बाइनरी में लिखते हैं तो वो 1 ही हो जाता है। 0 + 0 सिर्फ एक ये कंडीशन ऐसी है जिसमें फॉल्स आएगा, क्योंकि 0 + 0 ही होता है। एक भी ट्रू आ जाएगा तो ट्रू होगा। ओके, लास्ट वाला कॉलम रह गया, इसको फिर थोड़ा सा ओके, हमारे पास एक साइड का सारा आंसर आ चुका है ये, और अब इसको और P एंड Q को हमने देखना है। ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास यहाँ है, और ये वाली टर्म यहाँ है, इन दोनों के बीच में ऐड करना है। तो एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करना है। अब देखें, अगर फर्स्ट देखें तो इसको हाईलाइट करता हूं, यहाँ पे ट्रू है और प्लस ट्रू है, तो हमें पता है कि ट्रू आता है 1 ही लिखते हैं। फॉल्स प्लस ट्रू यानी कि 0 + 1 तो ट्रू, 0 + 0 तो यानी कि 0, 0 मीन फॉल्स, फिर 0 + 1 तो 1, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और फिर देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो हमने यही प्रूफ करना था। लास्ट पे आप बता देंगे कि
जो लास्ट 2 कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। और इसमें अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आखिरी वाले आंसर्स सारे ट्रू हों तो टोटोलॉजी होगा, अगर सारे आंसर फॉल्स होंगे तो एब्सर्डिटी होगा। और जैसे कि अब आए हैं, कुछ ट्रू आए हैं और कुछ फॉल्स आए हैं, तो ये कंटीजेंसी है। तो सिर्फ एक बाई कंडीशन का क्वेश्चन नहीं किया, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, आप ट्राई कीजिएगा।